का जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं बताएं आप लोग। सैटेलाइट दो तरह के हैं, एक तो मैन मेड सैटेलाइट है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो मैन मेड सैटेलाइट को ही एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और आज हम उन्हीं सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे और इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालने पे कई तरीके से चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो आज का एक्सप्रेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। हम देखते हैं ये एक अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है RE और यहाँ पे एक सैटेलाइट है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है R, मान लीजिए H है। ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई RE प्लस H इक्वल टू R। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mv0 स्क्वायर बाई r, दूसरा फोर्स लग रहा है g MEM बाई वॉट r स्क्वायर। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं। g MEM बाई वॉट r स्क्वायर इक्वल टू वॉट mv0 स्क्वायर बाई वॉट r। ये r और r कैंसिल आउट हो गया, ये m और m कैंसिल आउट हो गया। v ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई g me बाई वॉट r। तो v ऑर्बिटल इक्वल टू g me बाई r और इस r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं g me r प्लस h। When RE is much and much more than H, जब RE H से ज़्यादा है तो हम इस H को निगलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा एडिशन में स्मॉल क्वांटिटी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसको रीज़न बाद में बताएंगे। तो V ऑर्बिटल बराबर हो गया g me बाई वॉट RE। इसको और हम समझाने के लिए G के फॉर्म में लिखने के लिए RE इंटू RE इंटू RE, ये स्मॉल g के बराबर हो गया, दैट इज अंडर रूट g इंटू RE। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। अगर एग्जाम रहिए तो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट आ गई, किताबों में भी दिया हुआ, बहुत बड़ा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अब अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछा, ये चीज हो गई कि कॉन्सेप्ट आ गया। अब सपोज कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डेरिवेशन आ गया। अगर सपोज करिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अर्थ कितनी स्पिनिंग कर दे फास्ट कि इक्वेटर पे वेटलेसनेस आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट, सेम डेरिवेशन, सेम आंसर देखिए हम लोग यहाँ से भी पाते हैं। तो हमारा था g डैश इक्वल टू g माइनस RE इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जीरो इक्वेटर पे जीरो हो जाता था। तो g इक्वल टू g माइनस RE इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई r, v0 बाई r के। तो g बराबर माइनस RE ये कट गया, दैट इज g माइनस RE इंटू वी स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। g इंटू RE इक्वल टू वी चीज v0 के। वी आर गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन, मीन्स जो अर्थ स्पिनिंग कर रही है, अगर अर्थ की स्पिनिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो भी हमको इक्वेटर पे वेटलेसनेस मिल जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ऑर्बिटल वेलोसिटी ना दे के ऐसे भी पूछ सकता है कि दिस इज ट्रू और फॉल्स, कि अर्थ की स्पिनिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या इस अर्थ की स्पिनिंग
और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो हमको इक्वेटर पे वेटलेसनेस मिल जाएगी। ये स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स है। तो ये इस तरह से के भी एग्जामिनर क्वेश्चंस आपके पुट अप कर सकता है। मींस अगर अर्थ की जो स्पिनिंग से जो रेडियल वेलोसिटी हो रही है, लीनियर वेलोसिटी जो हो रही है, वो √g/r के बराबर हो जाए और यही ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, तो सेम क्वेश्चन, सेम प्लेटफॉर्म, सेम थिंग जो किताबों में लिखा, लेकिन क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज अलग कर दी एग्जामिनर ने। बस आज के लिए इतना काफी है।